बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा काल यानी कि टेंस। काल यानी टेंस, क्रिया के जिस रूप से कार्य करने, होने या ना होने के समय का बोध होता है, इस समय को ही क्रिया का काल कहते हैं। जैसे कविता पुस्तक पढ़ती है, मोहन ने क्रिकेट खेला, जय कल स्कूल नहीं जाएगा। उपरोक्त वाक्यों में पढ़ती है, खेला तथा जाएगा क्रियापदों के कार्य के होने का समय ज्ञात होता है। क्रिया के संपन्न होने की इसी समय को काल कहते हैं। काल के भेद, काइंड्स ऑफ टेंस। काल निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। विद्यमान चल रहा समय वर्तमान काल कहलाता है। जैसे अली खेलता है, डेविड पढ़ रहा है। उपर्युक्त वाक्यों के क्रियापदों खेलता है, पढ़ रहा है से विद्यमान समय का बोध हो रहा है, अतः ये क्रियाएं वर्तमान काल की है। वर्तमान काल को तीन मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। सामान्य वर्तमान यानी प्रेजेंट इंडेफिनाइट, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया का सामान्य रूप से होने या पाया जाए उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मोना खेलती है, वह जाता है, मैं पत्र लिखता हूँ। अपूर्ण वर्तमान, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य अभी चल ही रहा है, समाप्त नहीं हुआ, वहाँ अपूर्ण वर्तमान काल होता है। जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, मैं पत्र लिख रहा हूँ। संदिग्ध वर्तमान यानी प्रेजेंट डाउटफुल, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया के होने में संदेह पाया जाए उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बच्चा भूखा होगा, मोना आती होगी। भूतकाल यानी पास्ट टेंस, बीते हुए काल समय को भूतकाल कहते हैं। जैसे सन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, सन 1947 में देश स्वतंत्र हो गया। इन वाक्यों में हुआ तथा हो गया क्रियाएं भूतकाल की है, अर्थात क्रियाएं पहले हो चुकी है। भूतकाल के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल यानी सिंपल पास्ट टेंस, भूतकाल के सामान्य रूप को सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मोना पढ़ी, एलन रोया। उपर्युक्त वाक्यों में पढ़ी व रोया सामान्य भूतकाल की क्रियाएं हैं। आसन्न भूतकाल यानी रीसेंट पास्ट टेंस, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी अभी भूतकाल में पूरा हुआ है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे जय कमरे में भाग गया है, डेविड ने पुस्तक पढ़ ली है, अली घर गया है। इन वाक्यों में भाग गया है, पढ़ ली है तथा गया है क्रियाओं से पता चलता है कि काम अभी अभी पूरा हुआ है। पूर्ण भूतकाल यानी कंप्लीट पास्ट टेंस, जब क्रिया भूतकाल में काफी समय पहले पूर्ण हो चुकी हो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे अली 9 बजे सो चुका था, मोना घर जा चुकी थी। उपर्युक्त वाक्यों में सो चुका था तथा जा चुकी थी क्रियाओं से पता चलता है कि आगे जाने और सोने का काम पूरा हो चुका था। ऐसी क्रियाएं पूर्ण भूतकाल की क्रियाएं होती है। अपूर्ण भूतकाल यानी इनकम्प्लीट पास्ट टेंस, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया बीते हुए समय में हो रही थी और पूर्ण नहीं हुई थी उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहा था, सिंह गुफा में सो रहा था। यहाँ पर उड़ रहा था तथा सो रहा था क्रियाओं से बोध हो रहा है कि कार्य पूरे नहीं हुए, अतः ये क्रियाएं भूतकाल में जारी रहने से अपूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। संदिग्ध भूतकाल यानी डाउटफुल पास्ट टेंस, जिस क्रिया से भूतकाल का बोध तो हो लेकिन क्रिया के होने में संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे अली ने गीत गाया होगा, मोना ने पुस्तक पढ़ी होगी। गाया होगा तथा पढ़ी होगी से काम के होने में संदेह है, अतः ये संदिग्ध भूतकाल की क्रियाएं हैं। हेतुमत भूतकाल यानी कंडीशनल पास्ट टेंस, जहां भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है उसे हेतुमत भूतकाल कहते हैं। जैसे सर्दी पड़ती तो बर्फ जमता, वर्षा होती तो अन्न होता। बर्फ जमना क्रिया सर्दी पड़ने पर निर्भर है, अन्न का होना वर्षा पर निर्भर है। अब आते हैं भविष्यत काल यानी कि फ्यूचर टेंस पर। आने वाले समय को भविष्यत काल कहते हैं। जैसे पिताजी कल आएंगे, मोना सो रही होगी। उपर्युक्त वाक्यों में आएंगे तथा सो रही होगी से भविष्यत काल का बोध हो रहा है, अतः ये भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। भविष्यत काल के 3 भेद हैं। सामान्य भविष्यत काल यानी सिंपल फ्यूचर टेंस, भविष्यत काल की जिस क्रिया से आने वाले समय में कार्य संपन्न होने का आभास होता है सामान्य भविष्यत काल कहलाता है। जैसे हम कल क्रिकेट मैच खेलेंगे, वे कल मेला देखने जाएंगे। उपर्युक्त क्रियापदों से कार्य के भविष्यत काल में निश्चित रूप से संपन्न होने का बोध हो रहा है, अतः ये क्रियाएं सामान्य भूतकाल की क्रियाएं हैं। संभाव्य भविष्यत काल डाउटफुल फ्यूचर टेंस, भविष्यत काल की जिस क्रिया से कार्य संपन्न होने में संभावना व्यक्त होती है संभाव्य भविष्यत काल कहलाता है। जैसे
अब वह सो रहा होगा, शायद आज पिताजी आएंगे। उपयुक्त वाक्यों के क्रियापदों से कार्य के संपन्न होने में संभावना व्यक्त की जा रही है, अतः ये क्रियाएं संभाव्य भविष्यत काल की है। हेतु, हेतु मत भविष्यत काल यानी कंडीशनल फ्यूचर टेंस। जब भविष्यत काल में संपन्न होने वाली क्रियाओं के संपन्न होने में कोई कारण शर्त निहित होता है, हेतु हेतु मत भविष्यत काल कहलाता है। जैसे यदि तुम बोले तो झगड़ा होगा, यदि तुम पढ़ोगे तो मैं सुनूंगा। उपयुक्त वाक्यों के क्रियापदों से कार्य भविष्यत काल में शर्त सहित संपन्न हो रहा है, अतः ये हेतु हेतुमत भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। अब आते हैं मुख्य बातें पर। क्रिया के संपन्न होने के समय को काल कहते हैं। क्रिया के 3 भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। बच्चों अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।